तो दोस्तों इंजीनियरिंग मेनू में चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इंजीनियरिंग मेनू में देख रहे हैं कि सबसे पहले दिया है लॉस्ट इको डिले। इसका मतलब ये हो दोस्तों कि अगर हमारे इको जो है, जो सिग्नल हमारे जाके रिटर्न आता है उसी को बोला जाता है इको। तो इको जो है लास्ट होगा तो कितना डिले उसके लिए सेट किया जाएगा, अगर उतना टाइम तक वेट करेगा उसके बाद ये हमारा फॉल्ट जनरेट कर देगा। तो यहाँ पे 900 सेकेंड यहाँ पे सेट किया। अगर 900 सेकेंड के अंदर में अगर हमारे रिकवर नहीं हुआ है सिग्नल तो हमारा फॉल्ट जनरेट आ जाएगा, फॉल्ट से या अलार्म कुछ आने लगेगा। तो उसका यहाँ पे सेट किया जाता है। उसके बाद दिया रहा है कि लास्ट इको एक्शन है, यानी कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है 900 सेकंड के अंदर में हमारा जो सिग्नल है अगर रिकवर नहीं होता है या फिर इको में कुछ प्रॉब्लम आता है तो उस दौरान ये क्या करेगा, ट्रांसमीटर हाई दिखाएगा कि लो दिखाएगा या फिर क्या दिखाएगा। तो यहाँ पे सेट किया गया है कि होल्ड हो जाएगा, यानी कि जो भी वैल्यू अगर 15 मीटर आया है और 15 मीटर इस ट्रांसमीटर में दिखा रहा है, अगर उस बीच दौरान कोई सिग्नल में प्रॉब्लम आता है, सिग्नल पूरा नहीं आता है, तो जो वैल्यू है जो उतने पे होल्ड हो जाएगा, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। तो वो यहाँ से आपको सेट करना रहता है। तो आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो होल्ड ना करके यहाँ पे हमको मैक्सिमम करना है। तो दोस्तों जब मैक्सिमम में इसको रखेंगे तो ये जब भी आपको प्रॉब्लम आएगा, ट्रांसमीटर में लेवल सही नहीं आएगा या फिर बीच में कुछ सेंसर में जो हमारे चिपक जाएगा, जैसे कि हमारे सेंसर का निचला हिस्सा जो रहता है यहाँ पे अगर कुछ चिपक जाता है तो उससे भी ये प्रॉब्लम आता है। तो उसमें क्या होता है कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू वही आपको सेट करना है कि अगर इसमें सेंसर पे कुछ चिपक जाता है तो उस दौरान सेंसर क्या फीडबैक देगा, मिनिमम वैल्यू शो करने लगेगा या फिर ट्रांसमीटर होल्ड कर देगा वैल्यू को, या फिर मैक्सिमम वैल्यू शो करने लगेगा। तो अगर आप इसको मैक्सिमम में सेव करेंगे तो जो इसमें रेंज आप सेट किए हैं मैक्सिमम, जैसे हम 35 मीटर इसमें सेट किए हैं तो ये 35 मीटर दिखाने लगेगा, भले ही लेवल 35 मीटर हो या ना हो 35 मीटर ही दिखाने लगेगा। अगर आप होल्ड पे सेट करेंगे तो जब भी कुछ प्रॉब्लम आएगा तो वैल्यू होल्ड हो जाएगा, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। तो उस दौरान आपको क्या करना है दोस्तों कि आके ट्रांसमीटर का जो सेंसर है उसको क्लीन करके और दोबारा से रीसेट करने से हमारा प्रॉब्लम जो होता है जनरली ये सॉल्व हो जाता है। तो चलिए और बैक चलते हैं। और ये वाली दोस्तों प्रॉब्लम आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती है, इसी की वजह से कभी कभी क्या है होल्ड हो जाता है, पता नहीं चलता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो आपको सबसे पहले आके यही देखना है कि क्या प्रॉब्लम है। सेंसर में कुछ चिपक गया है तो हमारा ट्रांसमीटर होल्ड हो जाता है, तो सेंसर को क्लीन करके आप इसको रीस्टार्ट करना है। उसके बाद दिखा रहा है दोस्तों एनालॉग आउटपुट अलार्म टाइप। एनालॉग आउटपुट अलार्म यानी कि जो 4 to 20 मिली एम्पियर का जो अलार्म आएगा वो अलार्म क्या दिखाएगा, यानी कि 4 मिली एम्पियर दिखाए से कम दिखाने लगेगा या फिर 20 मिली एम्पियर से ज़्यादा दिखाने लगेगा। तो उसका यहाँ पे हाई सेट किया गया है। तो हाई का मतलब ये हुआ दोस्तों कि एनालॉग आउटपुट अलार्म टाइप हाई रहेगा तो ये 20 मिली एम्पियर से ज़्यादा दिखाने लगेगा। जब कोई फॉल्ट आएगा तो ये 20 मिली एम्पियर से ज़्यादा वैल्यू दिखाएगा, जब इको जो है प्रॉपर नहीं मिलेगा तब। उसके बाद 4 नंबर पे है दोस्तों स्पीड ऑफ साउंड। तो दोस्तों जो भी हमारा अल्ट्रासोनिक जो हमारे ट्रांसमीटर होते हैं इनके जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होता है या फिर जो साउंड होता है उनका एक स्पेसिफिक हमारा स्पीड होता है, जैसे कि एटमॉस्फेयर में, वैक्यूम में, एयर में या फिर वाटर में या फिर किसी अलग लिक्विड में, हर मटेरियल में इसका अलग अलग स्पीड होता है। तो हमारा जो खाली एयर जो होता है इसमें यहाँ पे देखिए इसका स्पीड है, ये साउंड जो इसमें यूज हो रहा है 1088.60 दिखा रहा है फीट पर सेकेंड, यानी कि ये प्रति सेकेंड लगभग 1088-89 फीट पर सेकेंड के हिसाब से हमारा ट्रेवल कर रहा है। जो सिग्नल यहाँ पे जो वेव्स है वो ट्रेवल कर रहा है, तो इसी के हिसाब से हमारा वैल्यू जो होता है कैलकुलेट किया जाता है लेवल का या फिर डिस्टेंस का। उसके बाद दोस्तों 5 नंबर पे है, देखिए यहाँ पर 5 नंबर पे दिखा रहा है अपर ब्लैंकिंग। तो अपर ब्लैंकिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे कि हमारे मान लीजिए हमारा एक टैंक है, ये जो सरफेस है हमारा टैंक है, ये हमारा मैक्सिमम लेवल है और ये जो हमारा ट्रांसमीटर जो इंस्टॉल किया जाता है तो आप देखेंगे कभी भी मैक्सिमम लेवल से इतना छोड़ के इंस्टॉल किया जाता है। तो इसी के बीच का जो गैप है इसी को बोला जाता है ब्लैंकिंग। तो ये जो ब्लैंकिंग है वो कितना रख रहे हैं इस वही आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो जनरली दोस्तों यहाँ पे 1 फीट आपको रखना ही पड़ता है, मिनिमम 1 फीट आपको रखना रहता है, नहीं तो हमारा जो ट्रांसमीटर होता है अब क्या है दोस्तों 1 मीटर आप अगर रखें हैं तो लेवल जो है जैसे इस वाले 1 मीटर में अगर एंटर करेगा ये तुरंत हमारा अलार्म जनरेट कर देगा। तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। देखिए 1 फीट के बदले आप 1.5 या फिर 2 फीट या 3 फीट कुछ भी आप इसमें एंटर करके सेट कर सकते हैं, लेकिन इसको जनरली 1 फीट ही रखना होता है। उसके बाद नीचे दिया है दोस्तों लोअर ब्लैंकिंग। तो लोअर ब्लैंकिंग का मतलब यह होता है कि जैसे कि हमारे जहाँ पे टैंक में जो पंप लगा रहता है
तो पंप का वो जो हिस्सा होता है वो पानी में डूबा रहना चाहिए। तो वो भी क्या होता है कि हमारे लेवल जो टैंक होता है उसमें कैलकुलेट हो जाता है जीरो लेवल के लिए। तो उसी का यहाँ पे उसको मतलब माइनस करने के लिए यहाँ पे सेट किया जाता है जीरो में। अगर आपका पंप लगा हुआ है तो पंप का जो हिस्सा है उसको रिड्यूस करने के लिए आप नीचे यहाँ से सेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बैक चलेंगे। तो इंजीनियरिंग में हमारा यही था, लास्ट इको का था, अपर ब्लैंकिंग था, लोअर ब्लैंकिंग था। उसके बाद दोस्तों फाल्स इको है 7 नंबर पे। तो फाल्स इको का मतलब जो हमारे इको जा रहा है वो प्रॉपर पूरा 100% रिटर्न नहीं आता है, तो उसी को बोला जाता है फाल्स इको। तो नंबर ऑफ फाल्स इको यहाँ पे दिखा रहा है कि अभी 0 है। उसके बाद डिस्टेंस दिखा रहा है 24 फीट। और इको साइज, इको जो हमारा रिटर्न आ रहा है उसका साइज 8% दिखा रहा है, यानी कि 8% जो है हमारा इको अभी रिटर्न आ रहा है। उसके बाद नंबर ऑफ टारगेट इको, यानी जो टारगेट इको जो हमारा यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है वो कितना इको हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 7 दिखा रहा है, तो 7 नंबर ऑफ इको हमारे यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है। उसके बाद क्लियर फॉल्स इको है, उसके बाद लर्न फॉल्स इको है। तो क्लियर फॉल्स इको में अगर करना क्या है कि अगर कोई फॉल्स इको आपका यहाँ पे आया तो आपको यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। देखिए फॉल्स इको 1, फॉल्स इको 2, 3, 4, अगर सारे फॉल्स इको को आपको इरेज करना है तो आप यहाँ से इरेज कर सकते हो। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, चलिए बैक चलेंगे। उसके बाद होता है यहाँ पे लर्न फॉल्स इको। ये बता रहा है कि लर्निंग फॉल्स इको, तो बोल रहा है लूप में भी रिटर्न टू ऑटोमेटिक कंट्रोल। चलिए लर्न फॉल्स इको में कोई फॉल्स इको नहीं है। उसके बाद दिखा रहा है कि ऑटो टैंक मैप। ऑटो टैंक मैप का मतलब दोस्तों कि अगर टैंक का ऑटोमेटिक इसका मैप सेट करना है तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया रहता है टैंक मैपिंग इन प्रोग्रेस, प्लीज वेट। ये जो टैंक है, टैंक का अगर आपको मैपिंग करना हो तो आप यहाँ से इसको ऑटोमेटिक, इसमें ऑटोमेटिक प्रोसेस में लगा के यहाँ से इसको मैपिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों मैपिंग में ये कुछ ज़्यादा ही टाइम लेने लगता है, तो ये अगर आपको मैपिंग ज़रूरी हो करना तो ही कीजिएगा, नहीं तो बहुत टाइम लेता है। अदरवाइज इसको मैपिंग को कोई छेड़छाड़ मत कीजिएगा इसके साथ। तो मैपिंग का अभी कोई मतलब यहाँ पे है नहीं दोस्तों, लेकिन हम बस बताने के लिए कर रहे हैं। मैपिंग का मतलब ये ट्रांसमीटर जिस टैंक पे लगा रहता है उस टैंक का मैपिंग का मतलब क्या है, उसका गहराई है, चौड़ाई है, क्या कितना है, वही इसका मैपिंग किया जाता है। तो उसी का मैपिंग इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। तो दिखा रहा है कि लूप में भी रिटर्न टू ऑटोमेटिक कंट्रोल। तो हम यहाँ से बैक कर जाएंगे दोस्तों, अभी ये मैपिंग कर चुका है। चलिए हम बैक चलते हैं। उसके बाद दिखा रहा है फॉल्स इको डाटा। फॉल्स इको डाटा में देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि फर्स्ट पहला जो है वो यहाँ पे 22 फीट का दिखा रहा है फर्स्ट वाला, और परसेंटेज में दिखा रहा है 6%। सेकेंड वाले में दिखा रहा है, यानी कि दोस्तों जब जब यहाँ पे जो जितना भी हमारा फॉल्स इको आया होगा वो इसका यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है। तो चलिए इको डायग्नोस्टिक में जाएंगे। इको डायग्नोस्टिक में देखिए यहाँ पे इस अपने आप ये चेंज होता रहता है। इको डायग्नोस्टिक में देखिए तो ये था हमारा, ये फॉल्स इकोज में था। उसके बाद जाएंगे दोस्तों एडवांस प्रोसेसिंग में। एडवांस प्रोसेसिंग में जाएंगे तो देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, 8 नंबर ऑप्शन है। तो एडवांस प्रोसेसिंग में दिखा रहा है पहला जो है सेट अपर ब्लैंकिंग। अब यहाँ से जो सेफ्टी डिस्टेंस या फिर ब्लॉकिंग डिस्टेंस उसी को ब्लैंकिंग बोला जाता है। तो अगर आपको उसको सेट करना है तो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं अपर ब्लैंकिंग। दोस्तों इसमें 2-3 जगह ऑप्शन होता है इसको सेट करने के लिए। तो अब हम जब पिछले ऑप्शन में भी हम इसके बारे में बताए थे कि 1 फीट है, इसको 1 फीट पे ही रहने देंगे। इको साइज है, यहाँ पे डिस्टेंस दिखा रहा है, नंबर ऑफ टारगेट इको दिखा रहा है 5, और सक्सेस रेट दिखा रहा है कि 90%, ये 100% होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू है। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू के बारे में हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, हम इसके बारे में बता दिए हैं कि थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होता है। तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, चलिए बैक चलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
तो दोस्तों बैक आने के बाद जो हमारा एडवांस प्रोसेसिंग था, तो यहाँ पे देखिए सेट अपर ब्लैंकिंग थ्रेशोल्ड, सेट स्पाइक रिजेक्ट, सेट पावर कंट्रोल और सेट टारगेट पल्सेट, सेट फ्रीक्वेंसी। आप यहाँ से अपर ब्लैंकिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं, यहाँ से थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे स्पाइक रिजेक्शन है। स्पाइक रिजेक्शन का मतलब है कि जो इको है, स्पाइक की वजह से जो इको आएगा उसको रिजेक्शन यहाँ से सेट करना है। उसके बाद सेट पावर कंट्रोल है, तो यहाँ से देखिए सेट पावर कंट्रोल अभी इनेबल है, तो इसको हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको रहने देना है। यहाँ पे सेट टारगेट पल्सेज है, ऑटोमेटिक में इसको रखना है कि ऑटोमेटिक में रखेंगे तो दोस्तों जो डाटा ट्रांसमिट होगा, सिग्नल जितना रिसीव होगा वो ऑटोमेटिक उसको कैलकुलेट करते रहेगा। फिर सेट यहाँ से फ्रीक्वेंसी है, जो सिग्नल है उसको फ्रीक्वेंसी यहाँ से ऑटोमेटिक, इसको भी ऑटोमेटिक ही रखना है। देखिए अभी 51 किलोहर्ट्ज़ है, तो इसको अगर ऑटोमेटिक करके आपको अपने से एंटर करना है तो देखिए यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। तो हमको ऑटोमेटिक में ही रखना है, तो इसको कैंसिल करेंगे, बैक करेंगे। चलिए बैक चलेंगे, सेट फ्रीक्वेंसी से बाहर चलेंगे और 9 नंबर पर देखिए यहाँ पे सेट टेम्परेचर का है। तो सेट टेम्परेचर में पहला नंबर है टेम्परेचर, दूसरा है डिपेंडेंसीज और तीसरा जो है इंटरनल एक्सट्रीम्स है। तो पहला टेम्परेचर में जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर में दिखा रहा है सेट टेम्परेचर का ऑप्शन है। यहाँ से अगर अपने से टेम्परेचर कुछ सेट करना तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। 4 नंबर में ऑप्शन में जाके देखिए सेट टू ऑटोमेटिक कर देना है या फिर एडिट टू फिक्स टेम्परेचर। अगर अपने से इसको टेम्परेचर जो फिक्स करना है तो आप इस वाले ऑप्शन में जाके एडिट कर सकते हैं। और सेट टू ऑटोमेटिक करना है तो आपको ऑटोमेटिक में, इसको पहले से ही ऑटोमेटिक में है तो इसको आप कैंसिल करके बैक चल जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो इसका टेम्परेचर है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में है, इसको आप बस रीड कर सकते हैं। और टेम्परेचर फॉर कैलकुलेशन यहाँ पे अभी जो प्रेजेंट टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में यहाँ पे शो कर रहा है कि जो ट्रांसमीटर है इसका जो एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है वो कितना है। तो यहाँ पे 85 डिग्री फ़ारेनहाइट में यहाँ पे शो कर रहा है। चलिए अभी बैक चलेंगे, उसके बाद डिपेंडेंसीज में जाएंगे। डिपेंडेंसीज तो यहाँ पे डिस्टेंस दिखा रहा है 22.9 फीट और स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे दिखा रहा है 1147 कुछ फीट पर सेकेंड। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। इंटरनल एक्सट्रीम्स में जाएंगे, तो इंटरनल एक्सट्रीम्स में देखिए यहाँ पे भी 34 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी कि यहाँ से मैक्सिमम टेम्परेचर और यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर जो है वो दिया गया है। आप यहाँ से एंटर भी एडिट भी कर सकते हैं कि कितना है इसका टेम्परेचर आपको मैक्सिमम सेट करना है, तो उसी के अंदर में काम करेगा, अदरवाइज यहाँ पे फॉल्ट आने लगेगा। तो आप यहाँ से मैक्सिमम टेम्परेचर को एडिट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे 34 है तो 34 के जगह कुछ और भी आप इसको एंटर कर सकते हैं। तो हमें कुछ चेंज नहीं करना है। और यहाँ से मिनिमम टेम्परेचर दिखा रहा है 12 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप मिनिमम को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कुछ वैल्यू एंटर करके आप यहाँ से ओके करेंगे तो हमारा ओके हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों चलिए कैंसिल करते हैं। अब बैक चलेंगे, तो बैक चलने के बाद फिर मेन मेनू में जाएंगे, फिर सेट टेम्परेचर है हमारा लास्ट था। उसके बाद दोस्तों मैनुअल सेटअप से भी बाहर चलेंगे। ये हमारा मेन जो 3 मेनू आए थे उस पर आ गए। ओवरव्यू भी बता दिया, कॉन्फ़िगरेशन भी बता दिया। फिर तीसरा जो है सर्विस टूल्स है। तो देखिए सर्विस टूल्स में हमारा पहले पे अलर्ट है, अगर कुछ अलर्ट आया होगा तो इसमें दिखाएगा एक्टिव अलर्ट और डायग्नोस्टिक डाटा। स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे है, यहाँ पे ऑपरेशन है। तो देखिए टारगेट डाटा यहाँ पे दिखा रहा है, जो भी टारगेट डाटा यहाँ पे होगा उसके बारे में यहाँ पे दिखा रहा है। इको साइज दिखा रहा है, इको रेट सक्सेस रेट दिखा रहा है, नंबर ऑफ टारगेट इको दिखा रहा है। फिर यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड डाटा दिखा रहा है, इसके ये भी हम आपको दिखाई चुके थे। उसके बाद ये है ऑपरेशन, यहाँ पे इसमें फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, ट्रांसड्यूसर का फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वैल्यू दिखा रहा है। यहाँ पे 4% पल्सेज इन यूज, यहाँ पे 10 पल्सेज आपका यूज हो रहा है। ट्रांसमिट पावर यहाँ पे 9 है। तो चलिए अभी बैक चलेंगे। एक्टिव अलर्ट्स में देखिए एक्टिव अलर्ट्स में कोई अलर्ट नहीं है। बैक चलेंगे, तब उसके बाद वेरिएबल्स में जाएंगे। 2 नंबर में है हमारा वेरिएबल्स। तो वेरिएबल में जाने के बाद देखिए पहला है वेरिएबल्स। वेरिएबल में अभी दिखा रहा है आपका प्राइमरी वेरिएबल। प्राइमरी वेरिएबल का मतलब होता है कि लेवल, अगर आप लेवल मेजरमेंट कर रहे हैं तो लेवल, अगर फ्लो मेजरमेंट कर रहे हैं तो फ्लो, और कंटेंट मेजरमेंट कर रहे हैं यानी कि वॉल्यूम मेजरमेंट कर रहे हैं तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका प्राइमरी वेरिएबल। उसके बाद डिस्टेंस यहाँ पे शो कर रहा है। फिर यहाँ पर ट्रांसड्यूसर का टेम्परेचर हो गया। फिर एनालॉग आउटपुट में जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एनालॉग आउटपुट का कुछ नहीं दिया है।
फिर ट्रेंड्स में जाएंगे, 3 नंबर हमारा ट्रेंड्स है। ट्रेंड्स में फिर प्राइमरी वेरिएबल वही चीज़ शो कर रहा है, यहाँ पे देखिए जो भी लेवल है वो शो कर रहा है। फिर यहाँ पे टेम्परेचर शो करेगा, फिर डिस्टेंस या इको साइज यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस दिखा रहा है। नीचे वाला जो हमारा इको का साइज है, यानी 100% में देखिए 6 और 7% इको जो हमारा रिटर्न हो रहा है। तो चलिए अभी बैक चलेंगे, फिर मेंटेनेंस में जाएंगे। 4 नंबर जो हमारा मेंटेनेंस है, तो मेंटेनेंस में जाने के बाद देखिए पहला है एनालॉग कैलिब्रेशन, दूसरा है टेम्परेचर कैलिब्रेशन, तीसरा है यूटिलिटीज। तो पहला जो एनालॉग कैलिब्रेशन है इसमें जाएंगे तो यहाँ पे दिया है डीए ट्रिम। डीए ट्रिम का मतलब होता है डिजिटल टू एनालॉग ट्रिम, यानी डिजिटल वैल्यू को जो एनालॉग में कन्वर्जन होता है उसी को बुलाता है डीए ट्रिम। तो इसके अंदर को जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो कि हमारे डिजिटल वैल्यू को जो एनालॉग में यानी 4 to 20 मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करता है उसी को बुलाता है डीए ट्रिम। तो इसको देखिए कनेक्ट रेफरेंस मीटर करने के लिए बोल रहा है। रेफरेंस मीटर मतलब होता है दोस्तों मास्टर मीटर, जिसमें आप चेक कर सकते हैं करेंगे कि जो मिलियम्स आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए अभी आप यहाँ से एंटर करेंगे वैल्यू, उसके बाद ओके करेंगे। तो हमें यहाँ पे नहीं करना है, कैंसिल कर देंगे। फिर बैक चलेंगे, उसके बाद है टेम्परेचर कैलिब्रेशन का। तो टेम्परेचर कैलिब्रेशन में देखिए कैलिब्रेट टेम्परेचर है, आप कंटिन्यू विथ कैलिब्रेशन करेंगे। तो देखिए आप यहाँ से अलग से अपने कुछ वैल्यू एंटर करके उसको अप्लाई करके फिर टेम्परेचर यहाँ पे मेजरमेंट कर सकते हैं, उतना टेम्परेचर बता रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको भी हमें नहीं करना है अभी। फिर 3 नंबर है जो है दोस्तों यहाँ पे यूटिलिटीज। यूटिलिटीज में देखेंगे कि इसमें क्या क्या आ रहा है। तो यूटिलिटी में आ रहा है रीस्टार्ट डिवाइसेज। तो दोस्तों रीस्टार्ट डिवाइसेज का मतलब ये होता है कि देखिए ये जो हमारा ट्रांसमीटर है, इस ट्रांसमीटर को आप चाहिएगा तो यहाँ से हार्ट के द्वारा रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे रीस्टार्ट किया जाता है। तो हमारा अभी एक रीस्टार्ट करेंगे, ये बोल रहा है कि लूप हटाने के लिए, चलिए ओके करेंगे। उसके बाद फिर से एक बार ओके करेंगे और पूछ रहा है कि क्या आप श्योर है कि इसको रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो हम ओके कर देंगे। तो रीस्टार्टिंग होने लगा है। तो देखिएगा ट्रांसमीटर जो है अपने आप अभी बंद हो गया और दोबारा रीस्टार्ट हो गया है। तो यहाँ से आप हार्ट के द्वारा इस ट्रांसमीटर को रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए अभी रीस्टार्ट हो ही रहा है और ये हमारा प्रोसेस जो है अभी प्रोसेसिंग में ही चल रहा है हार्ट। चलिए अभी ओके हो गया। तो ये हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों लोड डिफ़ॉल्ट, ये लोड डिफ़ॉल्ट जो है अबाउट रिस्टोर फैक्ट्री, यानी कि जो फैक्ट्री जो सेटिंग है फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट है उसके लिए हमारा ऑप्शन दिया गया रहता है। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, चलिए इसको बैक कर देंगे। उसके बाद तीसरा नंबर दिया है दोस्तों सेट बेस यूनिट। बेस यूनिट का मतलब ये होता है दोस्तों ये जो हमारा ट्रांसमीटर जब आप ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद जो लेवल या फिर डिस्टेंस जो भी दिखा रहा है यहाँ पे किस यूनिट में शो करेगा स्टार्ट होते ही अपने आप, वो उसी को हम बोलते हैं बेस यूनिट। तो उसी का यूनिट सेट करने का ही हमारा ऑप्शन है यहाँ से। अगर आप मीटर में करेंगे तो मीटर में हो जाएगा। जैसे चलिए हम मीटर में करेंगे तो जो ट्रांसमीटर अपने आप एक बार रीस्टार्ट होने लगेगा। तो अभी हम देखिए मीटर में करके इसको ओके करेंगे, फिर वो जब ओके करेंगे तो चेंजिंग हो रहा है, देखिएगा ये हमारा अपने आप फिर स्टार्ट होगा, फिर आ जाएगा अपने आप मीटर में। चलिए हम इसको श्योर करेंगे, एक बार यस करेंगे, पूछ रहा है यस कर या नो में, तो हम इसको यस कर देते हैं। अब देखिए चेंजिंग होगा, अपने आप चेंज होने लगेगा। देखिए अभी अपने आप पावर ऑफ हो गया, फिर ऑन हो गया। अब जो यूनिट आएगा हमारा इसका मीटर में आएगा। तो देख सकते हैं अभी जो हमारा मीटर आ रहा है यूनिट जो है लेवल का, ये मीटर में एम आने लगा यहाँ पे। और ये अब इसको हम नॉर्मल करना है फिर से। तो नॉर्मल करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे जो अपने ये जो नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। हमारा जो हार्ट है ये अभी भी चेंजिंग मोड में ही है, थोड़ा सा वेट करेंगे, इसको नॉर्मल होने देंगे। फिर अब देखिए ओके कर दिया। अब दोस्तों सेट बेस यूनिट को फिर से हमें नॉर्मल करना है, तो हमें फीट में ही करना है, आप इंच में भी कर सकते हैं, तो हमें फीट में ही करना है। तो फिर से चेंजिंग यूनिट आल्सो रीस्टोर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट, ओके। फिर आप श्योर हैं तो हमें यस कर देना है। अब ये चेंजिंग करने लगा तो फिर से देखिए हमारा जो ट्रांसमीटर है एक बार पावर ऑफ होगा, उसके बाद फिर ऑन होगा, तब इसका यूनिट चेंज होगा। तो देख सकते हैं अभी हमारा वैल्यू जो है यूनिट जो है हमारा फीट में हो गया है।
तो चलिए अब यहाँ से दूसरा चीज़ देखते हैं आगे क्या क्या इसमें। तो अभी हमारा आ गया, बैक आ गया। तो जैसे बैक आ गया तो इसको हम फिर बैक कर देंगे। अब बैक चलेंगे, बैक चले के यूटिलिटीज़ भी हो गया, हम फिर से बाहर जाएंगे, मेंटेनेंस हो गया। और मेंटेनेंस के बाद दोस्तों लास्ट वाला ऑप्शन है सिमुलेट। दोस्तों सिमुलेट जो है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सिमुलेट। ये देखिए इसी में हमारा आता है प्राइमरी वेरिएबल। तो प्राइमरी वेरिएबल में हमारा जो भी वेरिएबल या प्रोसेस वैल्यू जो यहाँ पे आ रहा है वो दिखा रहा है। यहाँ पे चेंजिंग मोड में है, चेंज मोड में देखिए क्या है, यहाँ पे चेंज मोड में है नॉर्मल, फिर हो गया रन अप, रन डाउन, फिर रन फ्रॉम जीरो, फिर पाउस। ये जो होता है दोस्तों, हमने जब इसको बताया था इस ट्रांसमीटर के बारे में कि जब आपको लूप टेस्ट या फिर साइकिल टेस्ट करना हो या फिर लूप टेस्ट जब करते थे तो हम लूप टेस्ट में मैनुअल आपको वैल्यू एंटर करना रहता था, उसके हिसाब से इसमें फिर मिली एम्पियर हम चेक करते थे। लेकिन साइकिल टेस्ट में क्या करते थे कि दोस्तों जब साइकिल टेस्ट किया जाता था तो 0 से लेकर 100% की वैल्यू अपने आप धीरे धीरे चेंज होता था, फिर ऊपर से इंक्रीज से डिक्रीज होता था। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे करना है सिमुलेशन में जाने के लिए। देखिए नॉर्मल में करेंगे तो नॉर्मल रहेगा, फिर रन अप करेंगे तो वैल्यू जो हो जाएगा जहाँ तक होगा उससे अप होने लगेगा, और रन डाउन करेंगे तो जो प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है जैसे कि यहाँ पे 33 आ रहा है तो यहाँ से वैल्यू अपने आप नीचे डाउन होने लगेगा, जैसा कि हम आपको करके भी दिखा दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे रन डाउन में है, रन डाउन में एंटर करेंगे, देखिए अपने यहाँ पे वैल्यू जो है हमारा डाउन होने लगा है। तो जहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वहाँ से डाउन होने लगेगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि मल्टीमीटर सेट करके आपको ये चेंज कर लेना है कि जो इसके हिसाब से मिली एम्पियर सही आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू भी चेंज हो रहा है और इसके हिसाब से इसमें भी हमारे जितने भी डाटा हैं सारे चेंज हो रहे हैं। देखिए लेवल जैसे 18 17 नीचे घटते जा रहा है उसी के हिसाब से परसेंटेज वैल्यू भी यहाँ पे कम होते जा रहा है, और जो करंट आउटपुट आ रहा है मिली एम्पियर वो भी हमारा चेंज हो रहा है। तो चलिए अभी इसको दूसरा चीज़ से चेंज मोड में और जाएंगे। तो चेंज मोड में हो गया, अभी हमने रन डाउन किया था, अभी रन अप करेंगे दोस्तों। तो रन अप में हमारा वैल्यू जो है अप होने लगेगा। चलिए ये हमारा रन अप है, इसमें रन अप में एंटर करेंगे, ओके करेंगे तो देखिए अभी हमारे फिर से रन अप होने लगा, ये वैल्यू अभी से बढ़ने लगा। तो ये हमारा टेस्टिंग है, टेस्ट यानी कि लेवल के हिसाब से आउटपुट हमारा चेंज हो रहा है कि नहीं, मिली एम्पियर सही आ रहा है कि नहीं, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कैलिब्रेट करके। तो यहाँ पे भी देखिए वैल्यू बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो सारा चीज़ बढ़ रहा है। प्राइमरी वेरिएबल यानी कि लेवल भी बढ़ रहा है, उसके बाद करंट का आउटपुट भी बढ़ रहा है, फिर परसेंटेज करंट आउटपुट जो है वो भी हमारा चेंज हो रहा है। तो अभी चलिए इसमें फिर से एंटर करेंगे और जो तीसरा ऑप्शन था उसमें देखेंगे। तीसरा पहला तो नॉर्मल है, फिर रन अप था, फिर रन डाउन था, और उसके बाद चौथा जो ऑप्शन है दोस्तों रन फ्रॉम जीरो। रन फ्रॉम जीरो जो है इसमें अगर आप करेंगे तो पहले वैल्यू जीरो चला जाएगा, जीरो से फिर इंक्रीज होते हुए मैक्सिमम लेवल तक जाएगा। तो इसमें आपको एक बार करके दिखाते हैं। देखिए इसमें ओके करेंगे, फिर जैसे ओके करेंगे तो अभी हमारा देखिए जीरो हो जाएगा, देखिए फिर जीरो से हमारा बढ़ने लगा है, ये बढ़ते जाएगा, फिर 35 तक जाएगा, फिर वहाँ से जाके फिर जीरो हो जाएगा, फिर जीरो से बढ़ते जाएगा। अब इसको हमें पाउस करना है, तो पाउस यानी प्यूज करें यानी कि रोकना है इसको, तो हम प्यूज कर देंगे यहाँ पे, तो अपने ये नॉर्मल वैल्यू में आ जाएगा, जो इसका नॉर्मल वैल्यू था उतना यहाँ पे आने लगेगा। तो अभी नॉर्मल नहीं है, अभी हम प्यूज किए हैं तो जहाँ पे था वहीं पे प्यूज होकर रुका हुआ है, तो हम इसको यहाँ से नॉर्मल कर देते हैं। तो देखिए अभी नॉर्मल वैल्यू हमारा दिखाने लगा। तो ये चेंज मोड है, ये चेंज मोड में आप यहाँ से कैलिब्रेशन कर सकते हैं, साइकिल टेस्ट जो कहते हैं उसको। उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी वेरिएबल शो कर रहा है, फिर करंट आउटपुट है, परसेंटेज करंट आउटपुट है। अब ये हो गया हमारा प्राइमरी वेरिएबल। यहाँ पे चेंजिंग मोड में जाके आप साइकिल टेस्ट इसका कर सकते हैं। फिर लूप करंट में जाना है, तो यह लूप करंट में दोस्तों आपको यहाँ से लूप टेस्ट करना होता है। तो लूप टेस्ट में जाएंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पे आपको लूप टेस्ट करने का भी दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है कि 4 मिली एम्पियर 20 मिली एम्पियर आपको केवल कर सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन है अदर। अदर के मतलब कि आप 8 मिली एम्पियर, 12 मिली एम्पियर और 16 मिली एम्पियर, या फिर अपने हिसाब से जो 11, 12, 13, 14 मिली एम्पियर जो भी अप्लाई करना है उसके हिसाब से इसमें वैल्यू अप्लाई करके आप उस आउटपुट उसका चेक कर सकते हैं, लूप टेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमको अदर में जाना है, अदर में आपको जैसे 16 करना है,
तो अब दोस्तों यहाँ से हम 16 अप्लाई किए हैं, तो हमें यहाँ पे आउटपुट में वैल्यू चेंज होना चाहिए और जो हमारा मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर में भी उसके हिसाब से मिलीएम्स हमारा बताना चाहिए। तो अभी चलिए हमारा एंड करते हैं। ये हमारा लूप टेस्ट था। तो ये सिमुलेट के अंदर में हमारे जाने पर लूप टेस्ट आया था और चेंजिंग मोड आया था। तो ये सर्विस टूल्स हो गया दोस्तों। हमारे मेन ऑप्शन पे हम आ गए ओवरव्यू कॉन्फ़िगरेशन सर्विस टूल्स। तो ये हमारी चीज़ें हो गई हैं दोस्तों। हार्ड का जो हार्ड कैलिब्रेशन कैसे हम बेंच कैलिब्रेशन करते हैं और 4 to 20 मिली एम्पियर में कैसे इसको चेक किया जाता है, और हमारे जो 250 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसका कैसे कनेक्शन किया जाता है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने दोस्तों की एक ट्रांसमीटर के जो भी सारी सेटिंग होते हैं सबके बारे में आपको बताया, इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो इस वीडियो को हम दोस्तों कोशिश करेंगे 2 पार्ट में इसमें अपलोड करेंगे और नेक्स्ट 2 पार्ट करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो दोस्तों अगर इस ट्रांसमीटर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करिएगा, हम आपकी इस पूरी इसमें हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।